स्नोरिंग, खर्राटे हम सबने सुने हैं और शायद झेले भी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाय, आई एम डॉक्टर महिमा गौतम शर्मा, कंसल्टेंट डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लाउड स्नोरिंग कैन एक्चुअली बी अ वार्निंग साइन फॉर अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। खर्राटे हम लोग जो आमतौर पे अपने घरों में सब रात में सोते हुए सभी के सुनते हैं। हमको लगता है कि शायद ये एक आदत है जो सोते वक्त बहुत लोगों को होती है, लेकिन हम में से काफ़ी लोग ही नहीं जानते कि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी और बीमारियां भी हो सकती है। इवन दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ खर्राटों की। मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ। जी हाँ, डेंटिस्ट का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सोते वक्त बार बार आपके जो विंड पाइप होती है वो ब्लॉक हो जाती है किसी न किसी कारण की वजह से। वो कारण हमारा सेंट्रल भी हो सकता है, जो कि दिमाग से रिलेटेड होता है, और हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जब ये कारण ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव से मेरा मतलब है जब कोई चीज़ हमारे मुंह में बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सांस की नली दब जाती है, उसकी वजह से सोते समय हमको सांस नहीं आती है, तो कुछ समय के लिए हमारी सांस रुक जाती है। उसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसी कारण, और जब नली दबती है तो बहुत कम एयरवे रह जाता है हमारे पास सांस अंदर जाने के लिए, तो जोर से आवाज़ आती है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। ये बेसिकली हमारा शरीर जो है बहुत स्ट्राइव कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है सांस को अपने अंदर लेने के लिए। खर्राटे एक मजाक का टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन है। इन खर्राटों की वजह से हमको न सिर्फ रात की नींद पूरी होती है, बल्कि हमको दिन भर चिड़चिड़ापन रहना, एंजाइटी रहना, इस तरीके के लक्षण होते हैं। और इससे बहुत फेटल डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, एल्जाइमर्स, हमारी याददाश्त कम हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है और जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। स्लीप एपनिया को बहुत गहराई से जानने के लिए हम लोग एक स्लीप स्टडी भी करते हैं, जिसमें आपको अच्छे से सुला के उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक डिवाइस होती है जिससे ये स्टडी की जाती है, जिससे हमको पूरा आपका स्लीप का पैटर्न पता चलता है और ये पता चलता है कि कब कब आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुई, कब उसने आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट किया, कब उसने आपके हार्ट को इफ़ेक्ट किया। इस तरीके से एक प्रॉपर स्लीप स्टडी भी होती है जो कि इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। डेंटल सर्जन के पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसके मुंह में देखते हैं, और मुंह में सबसे पहले दांतों के अलावा जो हम देखते हैं वो मुंह के अंदर और स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मुंह के अंदर और स्ट्रक्चर्स जो कि एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी विंड पाइप दब जाती है, वो हम देख सकते हैं और उसका हम उपाय कर सकते हैं। हम लोग एज ए डेंटिस्ट ऐसे अप्लायंसेस बनाते हैं जिसको रात में अगर हम पहन के सो जाएं तो हमारी ब्रीदिंग स्पेस ब्लॉक नहीं होगी और उसके कारण आप आराम से सांस ले पाओगे। आपके खर्राटे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक स्पेशलिस्ट जो कि स्लीप में ट्रेंड हो वही कर सकता है। हम लोग ENT सर्जन्स, फिजिशियंस, इनके साथ मिलके इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है कि सिर्फ अप्लायंस से काम नहीं चल रहा या CPAP से काम नहीं चल रहा, वहाँ पे फिर ENT सर्जन्स को हम इन्वॉल्व करके और फिर सर्जरीज एडवाइस करते हैं। लेकिन बिना सर्जरी के हम किस तरीके से अपने खर्राटे कम कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है ओरल डिवाइसेस का, जो कि हम डेंटिस्ट जो स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं इन डिवाइसेस को बनाने के लिए, वो ये इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को भी खर्राटों की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बीच बीच में खर्राटों के कारण वो उठ जाते हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आप उनको अपने किसी भी स्लीप स्पेशलिस्ट जो आपके पास हो, वो एक डेंटिस्ट हो सकता है, वो एक ENT सर्जन हो सकता है, उनको ज़रूर दिखाएं। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई जना है और आप उसके बारे में चिंतित हैं और हमसे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे YouTube पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बारे में आगे और जान सकते हैं।